ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੀਬਾ ਯਲਗਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਗ ਤੇ, अंत ਨੂੰ तरक्की ਜਿਹਦੀ वैरी ਬਣਦੀ। सिद्धू मूसेवाले के इस सॉन्ग का मीनिंग यह है कि जिसके कंधे पर काल नाचता है, जंगे ऐलान से जिसकी शायरी बनती है, गिनती के दिन वो दुनिया में जीता है, अंत में तरक्की ही उसकी दुश्मन बनती है। उनकी लिखी हुई ये लाइंस सच साबित हुई, क्योंकि उनकी सक्सेस ही कहीं ना कहीं उनकी मौत की वजह बनी। ये भी सच है कि वो इस दुनिया में गिनती के दिन लेकर आए थे और फिर अपने लाखों फैंस की आंखों में आंसू की चंद बूंदे देकर इस दुनिया से अलविदा कह गए। कुछ लोग अपने हाथों में सक्सेस की लकीर तो बहुत बड़ी लेकर आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ लाइन बहुत छोटी रहती है। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें बहुत कम एज में बड़ी सफलता मिली, लेकिन अफसोस कि वो अपने इस सक्सेस का स्वाद लंबे समय तक नहीं चख पाए थे। लग्जरी कार्स के लिए मूसेवाला क्रेजी थे और उनकी डेथ भी कार में ही हुई थी। ये इंसिडेंट शाम करीब 4:30 बजे हुआ था, जब वो अपने कजन ब्रदर गुरप्रीत सिंह और नीबर गुरविंदर सिंह के साथ घर से निकले थे। मूसेवाला अपने ब्लैक महिंद्रा थार SUV में सवार थे। वो बरनाला में अपनी मौसी के घर उनसे मिलने जा रहे थे। दो कार काफी समय से उनको फॉलो कर रही थी। मूसेवाला को लगा कि शायद कोई फैन उनके साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन उस कार में उनके फैंस नहीं बल्कि उनके राइवल्स थे, जो उनके मर्डर की प्लानिंग के साथ उन्हें फॉलो कर रहे थे। उस दिन करीब 5:30 बजे जवाहर के विलेज में दो कारों ने उनकी गाड़ी रोककर 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें उनके साथ बैठे उनके कजन ब्रदर और नेबर भी इंजर्ड हो गए थे। मूसेवाला को मानसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये न्यूज़ ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि पॉलिटिक्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उनके मर्डर को उनके राइवल्स के साथ ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनकी डेथ से एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन किया था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की खबर से उनके फैंस पूरी तरह शॉक्ड थे, तो वहीं उनके पेरेंट्स के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके फ्यूनरल में 2.5 लाख फैंस उनके गांव पहुंचे थे। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उनके पिता ने उन्हें पगड़ी पहनाई थी। उनके पेरेंट्स की आंखों में बार बार आंसू बह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर खूब वायरल हुई थी, जिसमें सिद्धू के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। दरअसल उनकी एंगेजमेंट संगरूर के संगरेड़ी विलेज की एक लड़की से होने वाली थी। अकाली दल की एक सीनियर लीडर की भतीजी से मूसेवाला का रिश्ता तय हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी शादी पहले साल 2022 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन पंजाब असेंबली इलेक्शन की वजह से शादी की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया था। मूसेवाला ने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। जो माँ अपने बेटे के लिए बारात सजाने और सेहरा बांधने का सपना देख रही थी, उसे ही अपने बेटे को आखिरी बार देखने को कहा जा रहा था। उनकी अंतिम यात्रा उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 पर निकाली गई। मूसेवाला को ट्रैक्टर बहुत पसंद थे और इसीलिए उन्हें अंतिम विदाई उनके फेवरेट ट्रैक्टर पर ही दी गई थी। अंतिम यात्रा के लिए उनकी माँ ने आखिरी बार बेटे के बाल संवारे थे। ये देखकर वहां जितने भी लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके पिता ने सिद्धू मूसेवाला के शव की मूंछों पर ताव भी दिया था और बाद में सपोर्टर्स और चाहने वालों के बीच सिद्धू मूसेवाला के पिता इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी थी और बुरी तरह रोने लगे थे। उनकी अंतिम अरदास में भी कई लोग शामिल हुए थे। उस टाइम जब उनके पेरेंट्स सिद्धू मूसेवाला के साथ बिताए लम्हों के बारे में बात करने लगे, तो वहां मौजूद शायद ही कोई था जो अपने आंसू रोक पाया था। उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा हमेशा टीका लगवाकर घर से निकलता था। जब तक माँ टीका नहीं लगाती थी, बुलाता रहता था, माँ माँ माँ। 29 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी माँ पास में कहीं गई हुई थी और वो बिना टीका लगाए घर से निकले थे और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। माँ से बिना टीका लगवाए घर से सिद्धू निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके पेरेंट्स की आंखों में अब सिर्फ बचा है तो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार और उनकी यादें। उनकी माँ ने यह भी कहा था कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरे बेटे की कोई शिकायत नहीं आई थी,
मेरे बेटे का कभी गलत काम पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। अरदास वाले दिन इमोशनल होते हुए सिद्धू के पिता ने कहा था, मेरा बच्चा संत था, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं किया। मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा ना लिखें, सोशल मीडिया पर गलत ना लिखें। सिद्धू को राजनीति में कोई लेकर नहीं आया था, वे अपनी मर्जी से आया था। मैंने भी उसे मना किया था कि तुम्हारी अलग पहचान है, क्यों राजनीति में आना, लेकिन उसका मन था और वो मर्जी से राजनीति में आया था। उन्होंने उनके फैंस से कहा था कि वो अपनी आखिरी सांसों तक उनके फैंस को सिद्धू से जोड़े रखेंगे। उनकी माँ ने लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनके फैंस सिद्धू के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इसके जरिए कोई अच्छा काम किया जा सकता है। वहीं उनके पिता ने कहा था कि जब तक उन्हें उनके बेटे के लिए जस्टिस नहीं मिलेगा वो घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने बेटे के नाम किसी भी तरह के इशू से ना जोड़ने की रिक्वेस्ट भी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बेटे से जुड़ा कोई भी मैसेज देना होगा तो वो बेटे के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए लाइव आएंगे। सिद्धू के नाम पर किसी भी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह पर ट्रस्ट ना करें। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, लेकिन उनकी सडन डेथ कई सवाल खड़े कर रही थी। दरअसल मूसेवाला पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ की जेल में बंद है और उस पर एलिगेशन है कि वो जेल से बैठकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर है जो कनाडा के साथ ही दूसरी कंट्रीज में भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। मूसेवाला के मर्डर का एक और रीजन बताया गया है, विक्की मुदखेड़ा का मर्डर। 8 अगस्त 2021 को मोहाली के यूथ अकाली लीडर विक्रम सिंह यानी विक्की मुदखेड़ा का मर्डर कर दिया गया था। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद क्लोज था। इस मर्डर केस में मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। सिद्धू के शूटर्स को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन दुनिया भर में सिद्धू के लिए आज भी लाखों आंखें रो रही हैं। ब्लैक अमेरिकन्स का कहना है कि सिद्धू ने हिप हॉप के जरिए पंजाब के गांव के हालातों को दुनिया भर के गांव के हालातों से कंपेयर कर दिया था, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन सी भाषा में गा रहा है। हम सब उसका दर्द और संघर्ष समझते थे। दुनिया भर में जो भी हिप हॉप का सच्चा फैन है वो सिद्धू की भाषा चाहे ना समझा हो, लेकिन उसकी मौत पर रोया जरूर है।